श्रीमद् होम रेमेडीज में आप सबका स्वागत है। और हम आपको शास्त्रों के हिसाब से बताएंगे कि शिशु का जो लिंग है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उस लिंग का निर्धारण कैसे होता है। पहले जन्म में नवजात शिशु का लिंग निर्धारण ईश्वर करते हैं। ईश्वर के दृष्टिकोण से जीवन के मूल्य उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात ईश्वर प्राप्ति में स्त्री अथवा पुरुष के रूप में जन्म एक निरर्थक विषय है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए पहले जन्म के बाद जिन्होंने पुरुष के रूप में जन्म लिया है और यदि इसका अवचेतन मन पर प्रबल संस्कार है तो सामान्यतः वे पुरुष रूप में ही जन्म लेते रहते हैं। जो हम नहीं जानते उसमें हमारी रुचि नहीं होती। इस नियम के कारण ऐसा होता है। यदि किसी की समलैंगिक पुरुष अथवा स्त्री की वृत्ति है तो उस व्यक्ति का लिंग अगले जन्म में वही होगा जिसमें उसकी अधिक रुचि है। लेन देन पूर्ण करने के दृष्टिकोण से पुरुष अथवा स्त्री होना निरर्थक है, क्योंकि स्वभाव की अन्य विशेषताएं जैसे क्रोध इत्यादि एक सी रहती है। ईश्वर प्राप्ति के दृष्टिकोण से पुरुष जन्म का कोई विशेष लाभ नहीं है कि आपने पुरुष में जन्म ले लिया तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वैसी वाली दृष्टिकोण नहीं है। वास्तव में अध्यात्म शास्त्र के अनुसार पुरुष अथवा स्त्री श्रेष्ठ अथवा कम नहीं है, दोनों बराबर हैं। वे केवल एक इकाई है, कुंडलिनी शक्ति की चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। फिर भी अपवाद के रूप में लिंग में उलटफेर संभव है, बदलाव संभव है। उदाहरण के लिए, जब किसी पत्नी को पति के द्वारा बहुत मारा गया हो और वह उसे पति बनकर वैसे ही लौटाना चाहती हो तो पति दूसरे जन्म में पत्नी के रूप में जन्म लेगा, क्योंकि हिसाब किताब तो भैया चुकता करना है, तो जो किए हो उसका फल भुगतना है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जो हमने बताया उसके अनुसार नकारात्मक प्रारब्ध को पति पत्नी बनकर ही झेलना है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान पति को किसी दूसरे ढंग से भी दुख झेलना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पत्नी जो है पति बनकर ही उसकी पिटाई करेगी। जो दुख है, जो सजा है, वो सजा आपको भुगतनी है। इस जन्म में नहीं भुगतोगे तो अगले जन्म में जब लोगे तो आपको सजा तो भुगतना है, वो निश्चित है। अब उस सजा को आप कहां भुगतोगे ये ईश्वर के हाथ में है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।